સુરતમાં કરોડોની જમીન પચાવી પાડવાના આરોપમાં કોન્ટ્રાક્ટર કનૈયા લાલભાઈની ઇકોસેલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સુરત શહેરમાં જમીન પચાવી પાડવાના એક કિસ્સામાં કોન્ટ્રાક્ટર કનૈયા લાલભાઈને ઇકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ ધરપકડ બોગસ દસ્તાવેજો બનાવી જમીન અનધિકૃત રીતે હથિયાર કરવાના આરોપને લઈને કરવામાં આવી છે. આ કેસની શરૂઆત કનૈયા કોન્ટ્રાક્ટરના ભાઈની પુત્રી અને પત્ની દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદીઓએ આરોપ મૂક્યો હતો કે કનૈયાલાલને અને વડીલોએ પારજીતભાઈએ જમીન સંબંધિત દસ્તાવેજોમાં ખોટી સહીઓ કરીને જમીન પચાવી પાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. પોલીસના અધિકારીઓ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓ પર જમીનના માલિકના હક્કો સંબંધિત બનાવટી દસ્તાવેજો તૈયાર કરવાનો આરોપ છે. આ દસ્તાવેજોના આધારે તેઓએ જમીન પર અનધિકૃત કબજો મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોવાનો સંજોગો સામે આવ્યા છે. ઇકોસેલ પોલીસ ટીમ દ્વારા તપાસ દરમિયાન આરોપીની ગેરકાયદેસર સંડોવણીને મળતા મુખ્ય આરોપી કનૈયા લાલભાઈની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે આરોપી પારજીતભાઈની શોધખોળ હાથ ધરી છે અને વધુ તપાસ કરી રહી છે. अक्टूबर 2024 में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एक एफआईआर दाखिल करवाई थी. ये जो एफआईआर दाखिल हुई थी उसमें जो विक्टिम है हेमंत कॉन्ट्रैक्टर, उनकी वाइफ, उनकी फोर्ज सिग्नेचर करके एक पावर ऑफ अटर्नी तैयार करी गई थी और उसी पावर ऑफ अटर्नी के आधार पे 8वां विस्तार में आई हुई एक एफडीएस हाउस नाम की बिल्डिंग के ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर जो अक्यूज है कन्हैयालाल कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने बजाज फाइनेंस से तकरीबन 3 करोड़ की लोन ली थी और इस लोन के जो पैसे हैं वो उन्होंने चुकाए नहीं थे. कुल मिला के 70 लाख जितनी अमाउंट बकाया थी और इसके बारे में जब बैंक ने सरफेसी एक्ट के मुजब कार्रवाई करी तब हेमंत भाई और उनकी पत्नी को पता चला था कि हमारे गलत सिग्नेचर करके एक फोर्स पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर लोन ली गई है. इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस बनाव के अनुलक्ष्य में एक एफआईआर आईपीसी की धाराएं 406, 420, 465, 467, 468, 471 के मुताबिक दाखिल की थी और इस गुना में अक्यूज कन्हैयालाल कॉन्ट्रैक्टर, इन्होंने हाईकोर्ट में पहले बेल एप्लीकेशन करी थी जहां से उनकी बेल रिजेक्ट हुई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी उनके अरेस्ट के ऊपर रोक लगाई थी. लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो भी एंटिसिपेटरी बेल और जो भी उनको जो राहत दी गई थी वो सारी पिटीशन उनकी डिस्पोज हो गई है और उनके अरेस्ट के लिए आज अर्ली मॉर्निंग इंस्पेक्टर हड़िया और उनकी टीम ने उनको फॉर्मली अरेस्ट किया गया है. उनका मेडिकल करवा के उनको फॉर्मल अरेस्ट करके आज उनकी पूछताछ जारी है और इस गुना में आगे उनके फर्दर रिमांड लेके उनके पास से जो भी डॉक्यूमेंट एविडेंसेस है उनको कलेक्ट किया जाएगा. एक बड़ी सफलता आज ये कन्हैयालाल कॉन्ट्रैक्टर जो अक्यूज है उसको पकड़ने में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को मिली है. सर, फर्जी पावर बनाने के लिए किन किन लोगों की भूमिका जो है अब तक देखी गई है? अब तक जो अक्यूज है उसकी मेन भूमिका है और आगे ये पावर ऑफ अटर्नी तैयार करने में इनको किन किन लोगों ने मदद करी है उसके बारे में अभी रिमांड लेके उनकी पूछताछ करी जाएगी. और अक्यूज ने अपने सगे भाई और सगे भाभी की ही फोर्स सिग्नेचर करवा के पावर ऑफ अटर्नी तैयार करी थी. पर बजाज फाइनेंस में जब ये लोन की रिकवरी के लिए जब इन्होंने कोशिश करी और जब पता चला कि 67 लाख रुपए पेमेंट नहीं हो रहे, तब सरफेसी एक्ट के मुताबिक जब ये बजाज फाइनेंस वालों ने जो एफडीएस हाउस जो है बिल्डिंग उसको कब्जा करने के लिए जब गए तब ये जो बिल्डिंग के जो सहमालिक है ये हेमंत भाई और उनकी बीवी, उनको पता चला था कि ये गलत पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर इसके ऊपर मॉर्गेज डाल दिया गया है और तब जाके पूरा वाकया इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के ध्यान में आया था और इसमें एफआईआर दाखिल करी गई. इसके पहले कोई और गिरफ्तारी हो चुकी है सर? अभी इसके लिए हम लोग तपास कर रहे हैं और कन्हैयालाल कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ और कौन कौन इन्वॉल्व है पावर ऑफ अटर्नी तैयार करा में, इसके बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है. ब्यूरो रिपोर्ट, BTS न्यूज़, सूरत.